हेलो दोस्तों, मैं अमिता शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बार का टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव जो 2024-25 के हैं। तो जो ट्रिक होगा मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करते चले जाऊंगी और बाकी आप इसको टॉपिक को देखिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्ज़ाम में, इससे भी चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। पहला है न्यूकॉम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि अरुण नाम का लड़का है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि न्यू काम ये लो, मतलब कि न्यू काम ये लो अरुण और चलो अरुणाचल प्रदेश। किसी अरुण नाम के लड़के को कह रहे हैं कि न्यू काम ये लो और अरुण चलो। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि न्यू कॉम ये लो अरुणाचल चलो, अरुण चलो। नेक्स्ट है आपका घोड़े यात्रा उत्सव 2025 नेपाल का है। घोड़े यात्रा, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, तो इसके यहाँ मनाया जाता है घोड़े यात्रा उत्सव। नेक्स्ट है चेइरा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर। चेइरा ओबा से हमारे माइंड में सबसे पहले चारा टाइप का रिलेटेड वर्ड आ रहा है। जो जानवरों को चारा खिलाया जाता है, तो चारा बिना मनी का तो मिलता नहीं है, तो मनी से उसको खरीदा जाता है। तो याद रखना है चेइरा मतलब चारा, चारा किससे खरीदना है तो मनी से खरीदना है, तो मणिपुर। सरहुल महोत्सव 2025, ये आदिवासियों का मुख्य त्यौहार है जो हमारे झारखंड में मनाया जाता है। तो सरहुल महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। खुबानी उत्सव 2025, खुबानी लद्दाख। खुबानी उत्सव कहाँ का है दोस्तों, तो लद्दाख का है। अगर किसी को खूब खिलाना है तो उसको जितना भी हो लाद लाद के देते चले जाओ, वो खाते चला जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि खुबानी मनुष्य को खूब खिलाना है तो उसके प्लेट में लादते चले जाओ, देते चले जाओ। तो उससे आप याद रखेंगे खुबानी उत्सव लद्दाख। नेक्स्ट है यात्रा उत्सव। यात्रा उत्सव त्रिपुरा का है। ये याद रखिएगा, ये घोड़े यात्रा था। अगर पड़ोसी देश का पूछे तो घोड़े यात्रा, और सिर्फ यात्रा बोले तो वो हमारे त्रिपुरा राज्य का है। तो यहाँ पे नाम में आपका त्रा लगा हुआ है, तो त्रा लगने से ये बन गया यात्रा, और यहाँ त्रा का त्रिपुरा हो गया त्रिपुरा, यात्रा त्रिपुरा, याद रखना है। खोंगजोम उत्सव मणिपुर। खोंगजोम उत्सव मणिपुर, जहाँ जोखिम है वहीं पे मनी है, याद रखना है। खोंगजोम, जहाँ पे आपने जोखिम खाया वहाँ पे आपने मनी पाया। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि खोंगजोम उत्सव 2025 मणिपुर। नेक्स्ट है माधवपुर घेड़ मेला 2025 गुजरात का है। कि मतलब गुजरात में एक रात गुजारिए, अपने माधवपुर घेड़ मेला उत्सव को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो माधवपुर घेड़ मेला का संबंध कहाँ किस राज्य से है, तो गुजरात से है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हरेत पर्व, जो कश्मीर में मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हरेत पर्व। एक होता है दोस्तों हरेली, हरेली याद रखिएगा, ये आपके छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है। हरेत अगर पूछे तो हरेत बोलेगा तो हरेत हो गया कश्मीर, और हरेली कहेगा तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा हरेत जम्मू कश्मीर और हरेली छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है जदिया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए हम लोग एक वर्ड मिल याद रख सकते हैं कि हम लोग को मिलना है किसी से, तो तमिलनाडु। तो किसी को बोलेंगे चलो जदिया स्वामी से मिल कर आते हैं, स्वामी जी से मिल कर आते हैं, तो स्वामी जी से मिलना मतलब तमिलनाडु। फिर है आपका नेक्स्ट है चाप चार कूट त्यौहार या उत्सव बोलिए 2025 का, ये है मिजोरम। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, BBI है, क्योंकि ये भी आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप बना रहे होंगे तो आप इसको देख रहे होंगे कि चाप चार कूट त्यौहार। तो इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि जो रम पी कर आएगा उसको 4 बार चाप चाप के कूट देना है। रम पीने वाले लोग को तो आराम से आप याद रख सकते हैं कि मिजोरम, जो रम पी कर आएगा वो कुटाएगा। चाप चार कूट त्यौहार आपका कहाँ का हो गया, मिजोरम का। फिर है अट्टुकल पोंगल केरल का। अट्टुकल पोंगल, जैसे कि एक पोंगल होता है और एक अट्टुकल पोंगल, तो जहाँ पे कल लग गया तो वो केरल का हो गया। अट्टुकल पोंगल 2025 केरल।
नेक्स्ट है पर्पल उत्सव। पर्पल उत्सव नई दिल्ली। मतलब पहले वाला दिल जो होता था दोस्तों, पहले वाला जो दिल होता था वो रेड कलर का होता था, पर अब जो नया दिल है वो याद रखना है आपको कि पर्पल कलर का है। नया दिल कैसा है हमारा? पर्पल कलर का है। फिर ये भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में रिपीटेड हो गया है, सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव, सिग्मो फेस्टिवल आपका गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो, मो और गो याद रखना है आपको, मोगो, सिग्मो गो, सिग्मो गो। तो सिग्मो उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। फिर है आपका आदि महोत्सव। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया है। नए दिल के साथ आदि फेस्टिवल मनाने के लिए आया है। याद रखना है कि आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया है। थाईपुसम। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु का है। मिलने के लिए, किसी से मिलने जाइएगा तो बोलिएगा कि अरे वो पुष्पा की जो ताई थी वो बहुत ही खतरनाक थी, तो पुष्पा ताई मिलने गए थे, पुष्पा की ताई से मिलने गए थे। थाईपुसम तो तमिलनाडु। फिर है आपका नेक्स्ट है दोस्तों सांबर फेस्टिवल। सांबर, सांबर राजस्थान का है, इम्पॉर्टेंट है सांबर फेस्टिवल राजस्थान। फिर नेक्स्ट है पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की। अरुण के अरुणान मतलब याद रख सकते हैं कि अरुण के पास हम लोग गए, अरुण के पास चलकर हम लोग गए, तो अरुण के पास, पास से आप याद रख सकते हैं कि पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। फिर है आपका नागू साबा गोरेंग उत्सव बाली। नागू साबा गोरेंग उत्सव, तो हम लोग याद रखते हैं कि बाली से हम लोग नाबालिग भी यूज़ करते हैं कि ये अभी नाबालिग है, इसकी अभी उम्र नहीं हुई है। तो नागू साबा मतलब ये नागू से वर्ड्स याद रखेंगे कि नाबाली नागू साबा गोरेंग उत्सव बाली में मनाया गया है। फिर है आपका मेमोंग उत्सव बेहदी नखलम महोत्सव। ये दोनों का दोनों आपको मेघालय के लिए है, जिसमें से एग्जाम में ये दोनों ही पूछा जा चुका है। मेमोंग उत्सव मेघालय, बेदनी नखलम मेघालय। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये मनाया गया मध्य प्रदेश में। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर वन है कहीं तो वो मध्य प्रदेश में है, तो इसीलिए वन मेला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है, जो 10वां संस्करण था जिसका, वो मध्य प्रदेश में मनाया गया है। फिर है आपका इसमें ईगल नेस्ट बर्ड, लोंगटे, गोरसम कोरा महोत्सव। ये सारा का सारा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। ईगल नेस्ट, लोंगटे, गोरसम अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट, लोंगटे, गोरसम अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। फिर है आपका प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव। ये भी नई दिल्ली में है। मतलब कि जिनका नया दिल है वो इस लैंड में प्रथम आएंगे और उनके नए दिल के साथ हम लोग फूलों वाले सैर सपाटा कर सकते हैं। याद रख सकते हैं कि फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ मनाएंगे, तो नए दिल वालों के साथ मनाएंगे। और जिनका दिल नया होता है वो हमेशा हर लैंड में प्रथम आते हैं। फिर है दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। ये भी हमारे नई दिल्ली में मनाया गया। तो हमारे सैन्य जो है, जितने भी सैन्य लोग हैं, उन लोग का दिल इतना अच्छा है कि अगर कोई हमारे दुश्मन बने हुए हैं तो उनको माफ़ करना या उनको किस तरह से हम लोग को अपना बदला लेना है, तो आपको हमारे सैन्य लोग के ऊपर ही हम लोग भरोसा रखते हैं। तो इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं कि दूसरा सैन्य विरासत उत्सव नई दिल्ली। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही ज़्यादा है, जो नागालैंड में मनाया जाता है। कि इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी बिल में अगर हॉर्न बजा रहे हैं तो उसमें से एक नाग निकल कर आ रहा है बाहर। इसका संस्करण भी दोस्तों आपको पूछने लगा है कि इस बार हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में जो मनाया जाता है कितने नंबर का था, तो 25वां नंबर था। ये आपको याद रखना है कि 25 नंबर का एक बिल है, उसमें हॉर्न बजाने से एक नाग बाहर आ गया। नेक्स्ट है रूसोमा ऑरेंज महोत्सव। तो नागालैंड, नागपुर ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जो नागपुर है वो ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि नागालैंड मतलब नागपुर का ऑरेंज, रूसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड। फिर है मेरा होंग चोंगबा उत्सव और निगोल चाकोबा त्यौहार। ये भी मणिपुर का है। मेरा हो चोंगबा उत्सव और निगोल चाकोबा मणिपुर। बलि पदामी उत्सव कर्नाटक। मतलब कि थोड़ा अलग टाइप का नाटक नहीं लग रहा है, एक बलि वर्ड है, उसके ऊपर फिर बलि के बाद ऊपर से पदामी
वर्ड लगा हुआ है, तो मतलब थोड़ा बलि देने में ये लोग बड़ा नाटक टाइप का प्रक्रिया आजमाता होगा, तो बोल सकते हैं कि कर्नाटक। फिर है तिहार उत्सव, 20वां जेंज मांडू संगीत समारोह, ये आपका हमारा पड़ोसी देश नेपाल के लिए है। तिहार उत्सव, 20वां जेज मांडू संगीत समारोह, नेपाल। फिर है बोईता वंदना त्यौहार, बाली जात्रा उत्सव, नुआखाई उत्सव। इन सब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों नुआखाई, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नुआखाई, उड़ीसा। अगर आप किसी खाई को पार करना चाहते हैं नुआखाई, तो आपको उड़कर पार होना होगा, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि नुआखाई उत्सव उड़ीसा, मतलब खाई को पार करने के लिए हमें उड़ना होगा, तो उड़ीसा। फिर बाली जात्रा उड़ीसा, बोईता वंदना त्यौहार उड़ीसा। इगास बग्वाल उत्सव, जोल जीबी मेला, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड। तो फूलदेई त्यौहार तो आप याद रख सकते हैं कि फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड का है, ये भी इसका में इम्पोर्टेंट है। इन सब में फूलदेई त्यौहार ये आपको उत्तराखंड का है। खीर भवानी मेला, झीरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव, जम्मू कश्मीर। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो जम्मू कश्मीर के बेकसूर लोगों का ही जो भी प्रॉब्लम उठाना पड़ता है वो लोग उठाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, कसूर, बेकसूर, आप याद रख सकते हैं कि बेकसूर लोग को ही प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के कसूर। झीली मेला और खीर भवानी, एक फेमस डायलॉग है, दूध मांगोगे खीर देंगे, इस टाइप से जो था उसी टाइप से आप दोस्तों याद रख सकते हैं कि खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है सद्दुल्ला बथुकम्मा उत्सव, तेलंगाना। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा उत्सव आपका तेलंगाना का है। फिर है आपका कि अमूर बाज उत्सव और खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस मणिपुर। ऊपर में हम लोग ने कहीं पढ़ा है खोंगजोम उत्सव मणिपुर का। खोंगजोम शायद मेरे ध्यान में होगा, मैंने पहले याद किया होगा इसलिए मुझे याद आ रहा होगा, नहीं है, ठीक है। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है दोस्तों को? खोंगजोम दिवस अमूर बाज उत्सव मणिपुर का है। अम्बुबाची मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्बुबाची मेला। चंदुबी महोत्सव, कटी बिहू त्यौहार, असम। बिहू वर्ड जो आएगा, बिहू तो असम के लिए ही होता है, तो कटी बिहू बोले या एक और बिहू होता है, मैंने बिहू वर्ड जो है आप याद रख सकते हैं कि ये असम से रिलेटेड है। और ये अम्बुबाची मेला जो असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, फेमस मंदिर कामाख्या मंदिर, तो वहाँ पे अम्बुबाची मेला मनाया जाता है, तो याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है। तो अम्बुबाची मेला आपको असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे जितने भी पहाड़ है उसमें आपको फ्लाइंग करके ही जाना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि फ्लाइंग फेस्टिवल। 20वां और 21वां दिव्य कला मेला, 20वां हुआ था पुणे में और 21वां हुआ है इस बार जबलपुर में। तो दोनों आपको याद रखना है कि पूछेगा 20वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ, तो पुणे में, और 21वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है, तो जबलपुर में। फिर है आपका जास्कर महोत्सव, हेमिस महोत्सव और खुबानी खिलाना महोत्सव, लद्दाख। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि खुबानी अगर किसी को खूब खिलाना है तो उसके ऊपर उसके प्लेट में लाते चले जाओ, तो लद्दाख। ये जास्कर के जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको लद्दाख में मिलती है, और हिमाचल प्रदेश के जो जास्कर है तो आप उसे याद रख सकते हैं। हेमिस आई थिंक हेमिस हम लोग का वो क्या बोलते हैं देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है हेमिस करके नाम का, तो हेमिस जो है वो लद्दाख में ही प्रेजेंट है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हेमिस महोत्सव, खुबानी खिलाना, खूब खिलाना, लद्दाख मैंने उसके प्लेट में डालते चले जाओ, तो ये सारा लद्दाख से रिलेटेड है। फिर है खर्ची पूजा महोत्सव, त्रिपुरा। किसी भी पूजा में अगर खर्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा पूरा खर्चा होता है, कम खर्चा करने पे वो पूजा फिर इफेक्टिव नहीं होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि किसी भी पूजा में अगर खर्च करना है तो हमें पूरा खर्च करना होगा, त्रिपुरा। फिर नेक्स्ट है चिथिराई, बेकासी, विशाखम,
थाईपुसम जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, जिसमें से थाईपुसम हमने ऊपर पढ़ चुका है, चिथिराई, बिकासी और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जल्लीकट्टू महोत्सव। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है जल्लीकट्टू महोत्सव। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु, किसी को मिलने पे हमें पता चलता है कि वो कितना जल रहा है हमसे या हमारे तरक्की से कितना जल रहा है, तो याद रख सकते हैं कि किसी से मिलने पे पता चलता है कि वो हमारे से कितना जल रहा है। तो जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, ये भी अपने आप में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। सागादावा उत्सव सिक्किम का है। तो आप याद रख सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे दावा करने के लिए हमारे पास सिक्कों का वो मतलब बौछार होना चाहिए। सागादावा उत्सव कि किसी भी चीज़ को दावा करने के लिए हमारे पास सिक्का होना चाहिए। तो सिक्किम, सागादावा स से सिक्किम भी याद रख सकते हैं कि सागादावा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। फिर है बाहुड़ा यात्रा, रज पर्व महोत्सव, चिल्ला पक्षी महोत्सव। ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व। नेक्स्ट है मकरा विलक्कू, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपके पिछले एग्ज़ाम में कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि मकरा विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखना है कि मकरा विलक्कू त्रिशूर पूरम, अट्टुकल पोंगल महोत्सव, जो हम लोग अट्टुकल पोंगल ऊपर पढ़ चुके हैं केरल में। तो यहाँ आपको त्रिशूल पूरम याद रखना है केरल, और मकर विलक्कू, इतना क आ रहा है तो हमारे कौन से स्टेट में क आता है? तो केरल में आता है क। तो याद रख सकते हैं कि मकर विलक्कू महोत्सव बोले या फिर त्रिशूल पूरम बोले, अट्टुकल पोंगल बोले, तो ये सारे हमारे केरल में हैं। तो इसके साथ हमने बहुत ही ट्रिक के साथ हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया दोस्तों। तो इस पे आप इसको आप मतलब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जो अच्छे ट्रिक के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। धन्यवाद।